एक बड़े ही कमाल की बात आपको बताना चाहता हूं। जो उत्तर आप देते हैं उससे 1000 गुना ज्यादा प्रभावी उत्तर वो होता है जो समय देता है। आपके शब्दों को तो लोग अनदेखा कर सकते हैं, लेकिन समय के शब्दों को अनदेखा करने का कोई तरीका नहीं। एक छोटी सी कहानी गौतम बुद्ध के जीवन से। एक बार गौतम बुद्ध के 2 शिष्य एक गांव के द्वार पर पहुंचते हैं। उस गांव के कुछ लोग बुद्ध और उनके भिक्षुओं से बहुत ज्यादा ईर्ष्या करते थे, इसलिए उन लोगों ने पहले से ही एक योजना बना रखी थी। वे लोग उन बौद्ध भिक्षुओं का अपमान करना चाहते थे। जैसे ही वे बौद्ध भिक्षु गांव में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, वे गांव वाले उन बौद्ध भिक्षुओं को रोक देते हैं और कहते हैं, इस गांव में तुम्हारा प्रवेश नहीं हो सकता, तुम पाखंडी हो। वे बौद्ध भिक्षु उन गांव वालों से कहते हैं, कृपा कर हमें इस गांव में भिक्षाटन करने दे, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ भिक्षा मांगना नहीं है। हमारा उद्देश्य बुद्ध की शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाना भी है। वे गांव वाले कहते हैं, तुम भी पाखंडी हो और तुम्हारा वह गुरु भी पाखंडी है। किसी को भी इस गांव से भिक्षा नहीं मिलेगी। उन गांव वालों की इन कड़वी बातों को सुन उन दोनों भिक्षुओं में से एक भिक्षु को थोड़ा बुरा लगता है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि दोनों ही भिक्षु काफी लंबे समय से बुद्ध के भिक्षु थे। दोनों के भीतर समझदारी भी बहुत थी, ज्ञान भी बहुत था, लेकिन नासमझी किसी भी स्तर पर हो सकती है। तो ऐसा मत सोचिए कि अगर आप बहुत दिनों से अच्छा कर रहे हैं तो अब आप कुछ बुरा नहीं कर सकते। कहने का मतलब यह है कि आप कभी भी किसी भी क्षण सही रास्ते से भटक सकते हैं। वे दोनों भिक्षु हाथ जोड़कर कहते हैं, कृपा कर हमें इस गांव में भिक्षाटन करने दें। वे गांव वाले कहते हैं, चलो ठीक है, हम तुम्हें इस गांव में भिक्षाटन करने देंगे, लेकिन उससे पहले हम तुम्हारी परीक्षा लेंगे। हमें भी तो पता चले कि तुम सच्चे तपस्वी हो या फिर झूठा दिखावा करते फिरते हो। वे बौद्ध भिक्षु पूछते हैं, कैसी परीक्षा? वे गांव वाले कहते हैं, आओ हमारे साथ। वे गांव वाले उन बौद्ध भिक्षुओं को उस गांव के बीचों बीच एक मैदान में ले जाते हैं। उस मैदान में पहले से ही एक बहुत बड़ा बांस गाड़ा हुआ था। वह बांस जमीन में गहरा गड़ा था और उस बांस के ऊपर एक भिक्षा पात्र रखा था। वह भिक्षा पात्र इतना ऊंचा रखा था कि उस बांस पर चढ़े बिना उसे उतारना असंभव था। वे गांव वाले उन बौद्ध भिक्षुओं से कहते हैं, अगर तुम में से किसी भी भिक्षु ने इस बांस को बिना हाथ लगाए इस भिक्षा पात्र को नीचे उतार दिया तो तुम इस गांव में भिक्षाटन कर सकते हो। उन गांव वालों की इस शर्त को सुनते ही वे दोनों भिक्षु अपने हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं, हमें क्षमा कर दीजिए, हम ये नहीं कर सकते। और इतना कहकर वे भिक्षु उस गांव से जाने लगते हैं। पीछे से वे गांव वाले उन भिक्षुओं को ताना देते हैं, अरे जाओ जाओ पाखंडियों, हम तुम्हारी असलियत जानते हैं। खुद को तो कुछ आता नहीं और चले लोगों को ज्ञान देने। तुम तो नपुंसक हो ही और लोगों को भी बहला फुसलाकर नपुंसक बना रहे हो। अगर तुम में या तुम्हारे गुरु में जरा भी शक्ति होती तो तुम इस बांस के ऊपर से इस भिक्षा पात्र को उतार देते। इतना सुनते ही उन दोनों भिक्षुओं में से एक भिक्षु को क्रोध आ जाता है और वह मुड़कर उन लोगों से कहता है, आप हमें अपशब्द कह सकते हैं लेकिन हमारे गुरु को नहीं। वे गांव वाले कहते हैं, अच्छा बुरा लगा तो आओ इस बांस पर से उतारो भिक्षा पात्र को और साबित करो कि तुम्हारे भीतर कुछ शक्ति है, तुम्हारा गुरु सच्चा है। उस भिक्षु का साथी भिक्षु उसे समझाता है कि तुम क्रोध मत करो, बुद्ध ने शक्ति के प्रदर्शन को गलत माना है। अपने साथी भिक्षु की बात मानकर वह भिक्षु शांत होता है और वापस जाने लगता है। वे गांव वाले कहते हैं, अरे क्या हुआ, डर गए क्या?
अरे जाओ जाओ, तुम भी भाग जाओ। जब तुम्हारा गुरु ही आधी रात को अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़कर भाग गया था, तुम तो नपुंसक हो ही, तुम्हारा गुरु भी नपुंसक था। इतना सुनते ही उस भिक्षु का क्रोध फूट पड़ता है और वह उन गांव वालों से कहता है, बस इसके आगे मैं अपने गुरु के बारे में एक शब्द भी नहीं सुन सकता। मैं इस बांस के ऊपर से इस भिक्षा पात्र को बिना हाथ लगाए उतार सकता हूँ। उस भिक्षु के साथ का भिक्षु उसे समझाता है कि कृपा कर ऐसा मत करो। बुद्ध शक्तियों के प्रदर्शन को अपने मार्ग से भटकना मानते हैं। वह भिक्षु कहता है, नहीं भंते, आज इन्हें सबक सिखाना आवश्यक है। इन्होंने मुझे नहीं, मेरे गुरु को गाली दी है। वह भिक्षु जाकर ध्यान की अवस्था में उस बांस के पास बैठ जाता है। कुछ समय बाद देखते ही देखते वह भिक्षु इतना हल्का हो जाता है कि वह हवा में उड़ने लगता है। सभी लोग यह देखकर बहुत चौंकते हैं। वह भिक्षु उड़ते उड़ते उस बांस की चोटी तक पहुंच जाता है जहां वह भिक्षा पात्र रखा था। वहां पहुंचने के बाद वह उस भिक्षा पात्र को उठाता है और नीचे आ जाता है। नीचे आकर वह भिक्षु उन गांव वालों को उस भिक्षा पात्र को देने लगता है। वे गांव वाले रोते हुए अपने कांपते हुए हाथों से उस भिक्षा पात्र को पकड़ते हैं और उस भिक्षु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगते हैं। वह भिक्षु कहता है, यदि क्षमा मांगनी है तो बुद्ध से मांगो, मुझसे नहीं। वहां उपस्थित सभी लोग उस भिक्षु की जय जयकार करने लगते हैं। वह भिक्षु अपने साथी के साथ वहां से जाने लगता है। उस गांव के लोग भी उस भिक्षु के पीछे उसकी जय जयकार करते हुए जाने लगते हैं। बुद्ध के पास पहुंचने के बाद उन दोनों भिक्षुओं में से एक भिक्षु बुद्ध को सारी बात बताता है। सारी बात सुनने के बाद बुद्ध जो कहते हैं वो सुनने योग्य है। बुद्ध कहते हैं, यदि आज के बाद किसी ने भी अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन किया तो वह सत्य के इस मार्ग पर मेरा सहयात्री नहीं रहेगा। आज जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं और तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं, इन्हें सत्य से कोई मतलब नहीं, इन्हें ध्यान से कोई मतलब नहीं, इन्हें मतलब है केवल चमत्कार से। ये चमत्कार के दीवाने हैं। यदि इन्होंने मुझे गालियां दी तो तुम्हें क्यों बुरा लगा, और यदि तुम्हें बुरा लगा तो तुमने वो समझा ही नहीं जो मैंने तुम्हें सिखाया। सिद्धियों का प्रदर्शन तुम्हें औरों के द्वारा इज्जत दिलाएगा, तुम्हें सम्मान मिलेगा, लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, वाहवाही करेंगे, लेकिन इससे कभी भी तुम्हें अंतर की संतुष्टि नहीं मिल सकती। इससे तुम्हें वो नहीं मिल सकता जो तुम्हारा लक्ष्य है। यदि जीवन को लोगों के द्वारा प्रशंसा के लिए जियोगे तो कभी भी वो नहीं पा पाओगे जिसके तुम हकदार हो। यदि किसी ने अपना पूरा जीवन लगाकर पानी पर चलना सीख लिया तो उसने क्या सीखा, क्योंकि नदी तो नौका के द्वारा आसानी से पार की जा सकती है। बात बहुत गहरी है। यदि तुम समझ गए तो आज के बाद गलती नहीं करोगे।